आगे बढ़ेंगे। खबर अब कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से जुड़ी हुई है, जिन्होंने राधा रानी पर विवादित टिप्पणी की और अब उस दिए गए बयान पर माफी भी मांग ली है। बरसाना में जब वो राधा रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे तो उनसे नाक रगड़कर माफी मंगवाई गई। उनको नाक रगड़ने के बाद ही दर्शन करने की इजाजत मिली। इस दौरान लोग चिल्ला रहे थे, नाक रगड़वाओ, कान पकड़वाओ, तभी दर्शन करने देंगे। दरअसल प्रदीप मिश्रा बरसाना पहुंचे या उन्होंने राधा रानी के जन्म और विवाह से जुड़े हुए जो उनके बयान थे, जिन्होंने विवादित तरीके से उन्हें घेर लिया, उन पर माफी मांगी। लेकिन उन्हें इस बात के लिए दबाव बनाया गया कि वो नाक रगड़ें, माफी मांगें। लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा थोड़े से असहज जरूर दिखे। आखिरकार उन्होंने मंदिर में नाक रगड़कर माफी मांगी, राधा रानी को दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद मंदिर से बाहर निकले और हाथ जोड़कर ब्रजवासियों का अभिनंदन किया। आपको याद होगा, बरसाना में पिछले दिनों महापंचायत रखी गई थी, साधु संत इकट्ठा हुए थे और ब्रजवासियों का गुस्सा जिस तरीके से सामने आया था, ये तक ऐलान हो गया था कि अगर पंडित प्रदीप मिश्रा बरसाना पहुंचेंगे तो सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, उन्हें माफी नहीं दी जाएगी, उन्हें लोक परलोक कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। प्रेमानंद महाराज ने तो ये तक कह दिया था कि नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, ये जो टिप्पणी तुमने की है। अब इस पर माफी पंडित प्रदीप मिश्रा की ओर से मांग ली गई है। राधा रानी को लेकर विवादित बात कही थी, कहा था बरसाना से ताल्लुक नहीं रखती हैं। राधा रानी जो कि कृष्ण की पत्नियों में नहीं थी, राधा रानी जिनके पति अनय घोष थे, ऐसी तमाम बातें पंडित प्रदीप मिश्रा के जरिए की गई थी और उन पर वो अडिग भी थे। लेकिन अब फाइनली बरसाना न सिर्फ पहुंचे बल्कि नाक रगड़कर माफी भी मांगी और ब्रजवासियों से भी माफी मांगी। राधा रानी को प्रणाम किया, राधा रानी के लिए बाकायदा वो श्रृंगार का सामान और उनके लिए वस्त्र लेकर पहुंचे, भेंट किया और राधा रानी के दर्शन के साथ साथ उनसे माफी भी मांगी। राधा रानी के दरबार में नाक रगड़ रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। राधा रानी पर विवादित बोल वाले प्रदीप मिश्रा की गायब हो गई अकड़। बरसाने में साधु संतों की धमकी के बाद प्रदीप मिश्रा के बदले बोल। ये राधा रानी का दरबार है, जहां जमीन पर साष्टांग लेटने वाले शख्स हैं प्रदीप मिश्रा। वो नाक रगड़कर बरसाने की राधा रानी से माफी मांग रहे हैं। यही प्रदीप मिश्रा हैं जो राधा रानी के जन्म और विवाह को लेकर बड़े दावे कर रहे थे, अपनी अलग कहानी बुन रहे थे। लेकिन साधु संतों ने दो टूक अल्टीमेटम दे दिया था, बेतुके बयानों पर माफी मांगी वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहे। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना, पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी। किशोरी जी के विषय में होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। ऐसे भागवत प्रवक्ताओं से बिल्कुल कथा नहीं सुननी चाहिए, नरक की प्राप्ति होती है। केवल बोल दिया ऐसे, ऐसी धूर्तता से शब्द निकले थे कि ऐसा लग रहा था कि नजदीक हूं, तुमको बताऊं कि राधा क्या तत्व है। अभी तुम क्या समझते हो? भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना, उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। क्या कहेंगे? सभी ब्रजवासियों को बहुत बहुत बधाई। राधा रानी का दर्शन करने के लिए पधारे हैं। ब्रजवासी मांग कर रहे थे, ब्रजवासियों का प्रेम है ये तो, और उनके प्रेम के वशीयाना। ये पंडित प्रदीप मिश्रा हैं, मध्य प्रदेश में बड़े कथावाचक हैं। बीते कुछ दिनों से ये राधा रानी की कथा में नए प्रसंग जोड़ रहे थे। राधा रानी के भक्तों का अपमान कर रहे थे। वो कभी राधा रानी को बरसाने से बाहर का कह रहे थे तो कभी उस निष्काम प्रेम का अपमान कर रहे थे जो राधा रानी ने श्री कृष्ण से किया था। इस प्रेम के चलते राधा रानी का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है, जिस प्रेम के चलते राधा के बिना कृष्ण को अधूरा माना जाता है। 9 जून को ओंकारेश्वर में प्रदीप मिश्रा ने विवादित बयान दिया था। कहा था कि राधा रानी का जन्म श्री कृष्ण की 108 पटरानियों और 16,000 रानियों में नहीं है। ये भी कहा था कि राधा रानी बरसाना की नहीं बल्कि रावल गांव की रहने वाली थी और राधा रानी का पति अनय घोष को बताया था। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है
और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। प्रदीप मिश्रा के ऐसे बोल पर साधु समाज गुस्से से उबल पड़ा। बरसाने में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। साधु संतों की सबसे बड़ी पंचायत लगी और फिर फैसला हुआ कि प्रदीप मिश्रा ने नाक रगड़कर माफी नहीं मांगी तो बरसाने में एंट्री नहीं होगी। प्रेम है ये तो, और उनके प्रेम के वश ही आना। इस धमकी का असर देखिए। पंडित प्रदीप मिश्रा राधा रानी के चरणों में गिर गए। 250 सीढ़ियां चढ़कर ब्रह्मेश्वर गिरी पर्वत पर पहुंचे और श्री राधा रानी के दर पर नाक रगड़कर माफी मांगी। पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने बयान पर न सिर्फ मथुरा वासियों से क्षमा मांगी, बल्कि साधु संतों से भी क्षमा करने की गुहार लगाई। धर्माचार्यों और आचार्यों से भी क्षमा करने की प्रार्थना की। प्रदीप मिश्रा के बयान पर प्रेमानंद महाराज ने सबसे तल्ख टिप्पणी की थी। कहा था कि राधा रानी का अपमान करने वाले को लाडली जी बोलने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। सभा में कह रहा हूं, देख लेना न लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा, और देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं। कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे, ये मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। हजारों लोग बैठ करके सुनते हैं, कैसी बुद्धि मारी गई, इष्ट की अवहेलना सुन रहे हैं बैठकर, और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठाल करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरिखा तर जाएंगे तो पुरिखा नरक जाएंगे, ऐसों को बैठा लोगे तो। और ऐसी प्रार्थना है जनता से कि ऐसे भागवताचार्यों से कथा ना सुनो जिनको खुद कथा का ज्ञान नहीं, खुद तत्व का ज्ञान नहीं। अब प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी से माफी मांग ली है, लेकिन विवादों का ये सिलसिला यही थम जाए तो अच्छा है, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा तो राधा रानी के बाद राम भक्त तुलसीदास पर भी विवादित टिप्पणी कर आफत मोल ले रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।